नमस्कार मित्रों, आप हिंदी को राष्ट्रभाषा माने या मानने से इनकार कर दें, यह आपकी अपनी सोच है। सरकारें कब किस स्तर पर इसको राष्ट्रभाषा अधिकृत रूप से घोषित करती हैं, ये भी सरकारों का मामला है। इस बारे में हमारा कोई दखल नहीं है। लेकिन एक तथ्य है कि पिछली आधी सदी से भी ज़्यादा वर्ष हो गए इस बात पर बहस जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है या नहीं है। इसका जो स्टेटस है भाषा के रूप में वो क्या है, ये बात अभी तक तय होने में नहीं आ रही। कुछ एक बीच में अंतराल पड़ता है, कुछ एक समय बीच में कट जाता है, उसके बाद फिर कोई नया विवाद शुरू हो जाता है। दक्षिण भारत में इस बात को लेकर आंदोलन भी हुए और यहाँ तक कि कोई आत्मदाह की धमकियाँ भी दी गई, अनशन भी हुए, बहुत सारी बातें हुई। पता नहीं हमारे अपने देश में हमारी अपनी ही एक भाषा जो सबसे बड़ा क्षेत्र जिसको बोलता है, जिसका प्रयोग करता है, उसके बारे में इतना विवाद जो है लोगों को उठाने का क्या एक प्रेरक बिंदु हो सकता है, ये बात स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाती। अगर स्पष्ट हो भी पाती है तो हम उसे तर्क की कसौटी पर या ज्ञान की कसौटी पर कैसे आसानी से स्वीकार कर लें, ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। पिछले दिनों बहस चली थी, हमारे केंद्र के गृह मंत्री ने, उन्होंने सरसरी तौर पे कहा था कि आखिर हमें एक भाषा की ज़रूरत तो पड़ेगी जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधे, और उस ढंग से हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक लड़ी में, एक सूत्र में पिरो सकती है, और वो राष्ट्रभाषा का दर्जा उसको दिया ही जाना चाहिए। लेकिन उस बात को लेकर इतने हंगामे मित्रों हुए कि जैसे पता नहीं गृह मंत्री ने क्या ऐसा गलत बयानी कर दी। उस बात को लेकर अनर्थ में अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप आरंभ हो गए और कुछ दिन लगे उस बात को, उस विवाद को थमने में। अब एक नया विवाद आ गया। ये विवाद शुरू हुआ था दो अभिनेताओं के बीच में, अजय देवगन और दूसरे अभिनेता का, दक्षिण भारतीय अभिनेता है, उसका नाम था के सुदीप। दक्षिण भारत का अभिनेता, शायद कर्नाटक का। और दोनों के बीच में एक बहस चली किसी फिल्म की डबिंग को लेकर। अजय देवगन ने कह दिया कि आप व्यर्थ में डबिंग की बात करते हो, डबिंग की ज़रूरत क्या है, जिस भाषा में फ़िल्म है ये भाषा अच्छी तरह से कर्नाटक का आदमी भी समझ रहा है, ये भाषा आंध्रा का आदमी भी समझ रहा है, यह भाषा जो है वो तमिलनाडु का आदमी भी समझता है। ऐसी क्या बात है, हमें इस बात को इतना क्यों तूल देना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर डबिंग वाली सरसरी बात, और बात भी ट्विटर से शुरू हुई। ये नहीं है कि कोई उन्होंने आमने सामने किसी बहस में हिस्सा लिया, किसी वो टीवी चैनल पर चलने वाले हल्ला बोल में वो भागीदारी की, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहस शुरू हो गई। अब दोनों ने बाद में अपने अपने स्पष्टीकरण दे दिए। उसने भी कहा कि मेरा मकसद किसी बहस को जन्म देना नहीं था, अजय देवगन ने भी कहा, और के सुदीप ने भी कहा कि मैं भी कभी उसका बड़ा सम्मान करता हूँ, और ये तो सरसरी एक बात है, अपनी अपनी राय है। उन्होंने अपनी राय दे दी, मैंने अपनी राय दे दी। इसमें कौन सा विवाद जो है वो इतना ज़्यादा बवंडर जो है खड़ा किस विवाद को लेकर हुआ, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं लेना देना। क्योंकि अभिनेता के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वह कभी भी अपना दर्शक मंडल खोना नहीं चाहता, और दर्शक मंडल ही उसकी प्राण वायु है। दर्शक आएंगे, फिल्म देखेंगे तो उसका मूल्यांकन होगा, और दर्शक नहीं आएंगे किसी भी कारण से तो मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। और इसको अब संभाल लिया मोर्चा और सूत्र उन दोनों ने छोड़ दिए। लेकिन उसके बाद कुमारस्वामी साहब राजनीतिज्ञ हैं, और सिद्धरमैया साहब वो भी राजनीतिज्ञ हैं, दो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस विवाद को अपने हाथ में ले लिया। अब जनता दल सेक्युलर के हैं कुमारस्वामी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के भी उसमें सब कुछ आप वंश परंपरा को जानते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और यही बात कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया की है कि वो भी अपनी जगह बहुत सारी ठोस बातें करने के लिए उनकी पहचान बनी हुई है। इन दोनों ने वो अजय देवगन और के सुदीप के छोड़े हुए सूत्रों को पकड़ा और झंडा जो है वो आकाश में फहरा दिया। और मुद्दा वही कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब दोनों ने अपने अपने बयानों में
ये तो नहीं कहा कि राष्ट्रभाषा क्यों नहीं आप इसको स्वीकार करते, इस बात पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक नया साथ में विवाद जोड़ दिया कि हर भाषा की एक अपनी गरिमा होती है, हर भाषा का एक अपना अतीत और अपनी समृद्धि होती है, और हर भाषा जो है वह किसी न किसी रूप में हो सकता है कि कुछ एक ऐसी भाषाएं भी हों जिनका जो स्वरूप है, जिनकी जो प्राचीन स्वरूप है वो हिंदी से बहुत हज़ारों वर्ष पहले का है या सैकड़ों वर्ष पहले का भी हो सकता है। इसलिए ये कहना कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा बनेगी या हिंदी राष्ट्रभाषा है, ये गलत है। हमें अगर हम विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम विविध भारत को एक भारत के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमें सभी भाषाओं को उनका ड्यू सम्मान, उनका समुचित सम्मान उनको देना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि तमिल को एक तरफ कर दें और उसके बाद हिंदी लाद दें। किसी भी भाषा को किसी भी परिवेश पर लादा नहीं जा सकता, और इस बात पर कुमारस्वामी और सिद्धारमैया जब कूदे हैं तो यकीनन इसके बाद जो उत्तर भारत के कुछ मुख्यमंत्री वो भी कूदेंगे। और अगर कांग्रेस के एक मंत्री की बात को अगर दलगत आधार दिया गया सिद्धारमैया की बात को, तो ये भी एक स्वाभाविक है कि जो दूसरे हैं भाजपा कांग्रेस विरोधी जो राजनीतिक दल हैं वो इसको अपने ढंग से उड़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये एक मुद्दा मूल ये है कि एक भाषा जो पूरे देश को किसी न किसी स्तर पर जोड़ दे, उसका होना कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, ये बात देखने वाली है। क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है, आपके पास विकल्प अंग्रेज़ी का है। इसके अलावा कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिस भाषा को पूरा देश एक स्वर से अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारता हो। और अंग्रेज़ी को अगर आप वह स्थान देना चाहते हैं जो स्थान हिंदी का है, तो इससे अनुचित और इससे मानसिक दासत्व की इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। वो भाषा जिसको बोलने वालों की संख्या 45% से ज़्यादा मानी जाती है, और इस बात को सिद्धारमैया भी मानते हैं, कुमारस्वामी भी मानते हैं, और दक्षिण भारत के अन्य नेता भी मानते हैं। इस तथ्य के बावजूद अगर आप अड़े हुए हैं कि नहीं, क्योंकि बाकी जो प्रदेश हैं वो सारे के सारे तो नहीं मानते। और ये तो अजीब एक तर्क इन्होंने और दिया है कि कुमारस्वामी ने तो ये भी कहा है कि कन्याकुमारी से चलें तो 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी को पहला स्थान ही प्राप्त नहीं है, दूसरा स्थान, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ दूसरे स्थान पर भी हिंदी नहीं है, तीसरे चौथे स्थान पर आती है। तो ऐसे में हम इसको राष्ट्रभाषा कैसे मान लें? अब ये बड़ा एक अजीब सा तर्क है जिसकी कसौटी पर देश की एक रूपता को कसना या भाषा के मामले में देश को एक रूप देना जो है, ये बड़ा काफ़ी टेढ़ा काम है, काफ़ी कठिन काम है। और मित्रों, इसीलिए मैं कई बार ये मन में भी आता है कि हमें कोई विवादों की एक राष्ट्रीय आदत तो नहीं पड़ गई कि हम किसी भी बात को निर्विवाद रूप से स्वीकार करने या खुलकर उसके बारे में विनम्रता, शालीनता से हम बहस करने के पक्ष में भी नहीं रहे। हमें हर मामले में अपने तेवर तीखे करने ही होते हैं, ये हमारा स्वभाव बन गया है। और मित्रों, ऐसा स्वभाव किसी भी देश में कला, संस्कृति और उसके समग्र विकास के लिए ये अच्छा नहीं होता, सुखद नहीं होता। इस बात को इन सभी राजनीतिज्ञों को समझ लेना चाहिए कि अगर राजस्थान पत्रिका तमिलनाडु से, चेन्नई से अगर वो लाखों की संख्या में बिक सकता है, तो इसका ये सिद्ध करता है कि उसकी स्वीकार्यता है। और इसलिए इन चीज़ों को आप इस ढंग से ना करिए जिस ढंग से ये लगे कि देश में एक रूपता या एक मत किसी भी विषय पर, किसी मुद्दे पर हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।